हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगी 1.25 मीटर के कपड़े में सलवार की कटिंग और स्टिचिंग, कटिंग और सिलाई दोनों बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने एक कपड़े को, मतलब ये कपड़े को हमने एक साइड से घड़ी कर लिया हुआ है, फोल्ड कर लिया हुआ है और इसी तरीके से हमें एक फोल्ड और कर लेना है। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए कपड़े को बराबर कर लेना है ताकि कपड़े में एक भी ऊपर नीचे कपड़ा ना हो और सिकुड़न ज़्यादा है तो कपड़ा ख़राब ना हो, सलवार कटिंग ख़राब ना हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कपड़े को घड़ी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 मीटर, सॉरी 2.25 मीटर के कपड़े को अच्छी तरीके से घड़ी कर लिया हुआ है। जो बंद भाग है वो इस साइड रहेगा, खुला भाग अपने साइड रहेगा और इस तरीके से हमने कपड़े को बराबर तरीके से घड़ी कर लिया हुआ है। ये हमें लंबाई चाहिए 38 साइज़ में और बेल्ट चाहिए 40 साइज़ में। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने कटिंग करना है। बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ऐसे ही। तो यहाँ से आप देख सकते हो कपड़े को मैं बराबर तरीके से कर रही हूँ। सबसे पहले हमें ऊपर साइड से 2 इंच लेना है बेल्ट की मोहड़ी के लिए, यानी कि जहाँ से हम डोरी डालते हैं। तो सबसे पहले हमें वहाँ से माप लेना है 2 इंच बेल्ट की मोहड़ी के लिए, जहाँ से हम डोरी डालते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 इंच ले लिया हुआ है, ये फोल्ड करके जो सिलाई करते हैं। और उसके बाद में 2 इंच हमने ये लिया, 7 इंच हमने उसका लंबाई लिया, बेल्ट की लंबाई ली, यानी कि टोटल हमें लेना है 9 इंच का बेल्ट। और इस तरीके से सीधा मार्जिन कर देना है, सॉरी सीधा लाइन खींच देना है। और ये देख सकते हो आप लोग, इधर से थोड़ा तिरछा था तो हमने को इधर सीधा कर लेना है और सीधा लाइन हमने यहाँ पे बना लिया हुआ है। अब इसके बाद में 2 इंच का हमें आसन के लिए बनाना है। तो यहाँ पे हम परफेक्ट तरीके से पहले माप लेंगे कि सही है कि नहीं। तो बराबर है, परफेक्ट तरीका है। और 38 इंच का हमें चाहिए, तो जितना हमारा होगा उतना हम बराबर से पहले ले लेंगे। इस तरीके से हमें बराबर से ले लेना है और यहाँ से भी हमें 1 इंच आपको नीचे से बढ़ाना है, क्योंकि नीचे भी बॉटम साइड में फोल्ड होता है, नीचे भी मोहरी साइड में फोल्ड होगा। तो इसके लिए हमें वहाँ पे आधा 1 इंच बढ़ाना है फोल्ड करने के लिए। फोल्ड तो वैसे हमें 1 इंच पे 1.5 इंच पे करना चाहिए, फिर भी हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है फोल्ड के लिए। अगर आप 2 इंच फोल्ड के लिए लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब इसके बाद में हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच लिया हुआ है, यहाँ से हमें 2 इंच लेना है। कभी भी याद रहे कि यहाँ पे हमें 2 इंच यहाँ से लेना होता है और लंबाई लेना है आसन की 9 इंच, इस तरीके से। और यहाँ से भी हमें 2 इंच लेना और इस तरीके से चौरस बना के हमें राउंड कर लेना है। यहाँ पे हमने राउंड कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें यहाँ से 8 इंच लेना है, 7 इंच बॉटम की फीडिंग के लिए और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और अब इसके बाद में इस तरीके से राउंड करते हुए यहाँ पे हमें तिरछी लाइन खींच देनी है, ड्रॉ कर देना है। और इस तरीके से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से हमें थोड़ा सा तिरछा लेना होता है बाहर साइड में, और यहाँ पे हमने तिरछा लाइन ड्रॉ कर दिया हुआ है। अब हमें फटाफट से सलवार की कटिंग कर लेनी है। तो बहुत सरल तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, आप वीडियो देख के सीख सकते हो। सलवार की कटिंग करके हमें फटाफट से निकाल देना है। तो सबसे पहले हमने बेल्ट को कट करना है और फिर अब इसके बाद में अब हमें नीचे साइड का जो बॉटम है उसको हमें कट कर लेना है। और यहाँ से हमें कट करते हुए निकाल देना है। और इसको मैंने कट करके निकाल दिया हुआ है।
अब इसके बाद में हमें यहाँ से हमें इतना फोल्ड करना है। अब इसके बाद में हमें बेल्ट के साइड में जो कटिंग किया जाता है थोड़ा थोड़ा, उसको भी हमें कटिंग कर लेनी है। और ये हमने बॉटम को पहले घड़ी करना है, घड़ी करके रख देना है। फिर उसके बाद में जो बेल्ट साइड का ये कपड़ा है, यहाँ से हमें 40 इंच का बेल्ट एकदम तैयार चाहिए, तैयार बेल्ट हमें चाहिए 40 इंच का। तो ये लंबा वाला एकदम कपड़ा है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले फोल्ड कर लूँगी। और इसको हमें लेना है 40 इंच का है हमारा हिप साइज़ का बेल्ट, यानी कि तो यहाँ पे हमें 40 का आधा लेना है, यानी कि 20 लेना है। और उसमें हमें ऐड करना है 8 इंच। तो यहाँ पे हमने 40 इंच बराबर तरीके से लेना है, उसका आधा इंच हमें लेना है, क्योंकि कपड़े को फोल्ड किया हुआ है हमने। तो यहाँ से हमने 8 इंच पे लेके कट कर दिया हुआ है डायरेक्ट। और इस तरीके से हमें तैयार कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें बेल्ट को लेना है, यानी कि ऊपर साइड वाले के भाग को लेना है, और छोटे छोटे जो कट्स लगाए जाते हैं उसको भी हमें लगा देने हैं। यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। एक हमें बीचों बीच लगाना है और एक हमें यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे मैंने एक कट्स लगा लिया, फिर उसके बाद में घड़ी करके यानी कि फोल्ड करके एक कट्स और लगा लिए हुए हैं। अब इसके बाद में इस तरीके से हमें बॉटम का पार्ट लेना है और एक बॉटम से एक बॉटम को जॉइंट करना है। इस तरीके से एक बॉटम से एक बॉटम को जॉइंट करना है। इसमें 2 पल्ले होते हैं अलग अलग, यानी कि दोनों पैर के, तो एक पैर से एक पैर को लेकर इस तरीके से जॉइंट करना है आसन को। और यहाँ पे हमें सिलाई 2 सिलाई लगा के पक्का कर लेना है। दो सिलाई लगा के हमें पक्का करने के बाद में, आसन को जॉइंट करने के बाद में, फिर उसके बाद में हमें तुरंत ही ऊपर वाले बेल्ट को भी जॉइंट कर लेना है। बहुत ही सरल तरीका मैं बता रही हूँ। अगर आप इसको मन लगा के देखोगे तो आपको एक ही बार में सलवार की स्टिचिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमने यहाँ पे आसन को जॉइंट कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में जॉइंट करने के बाद में यहाँ पे हमें 2 चिमटी लगाने हैं। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ से हमने जो कट्स है इसके बीचों बीच ये सिलाई के ऊपर से हमें रखना है, इसके बीचों बीच हमें इसको रखना है। जो हमने बेल्ट में कट्स लगाए हुए हैं बीच वाला, उसके ऊपर से हमें ये रखना है ये सिलाई। और इस तरीके से 2 चिमटी लगाते हुए, यानी कि 2 हमें इस तरीके से चिमटी लगाते हुए और प्लेट्स बनाते हुए सिलाई कर देनी है। और अब इसके बाद में यहाँ से हमें सीधी सिलाई करनी है इस तरीके से। चिमटी के आगे एक आप देख सकोगे, अगर आपने कटिंग किया होगा तो वहाँ पे एक छोटे से कट्स लगे होंगे, वहाँ से लेके आपको जो इस तरफ वाला कट्स है उसमें आपको मिला देने हैं। पहले आप ध्यान से सुनिएगा, जो आगे साइड वाला कट्स है उसको हमें इस साइड वाले कट्स से मिला देना है। इस तरीके से आप देख सकोगे यहाँ पे हमने कर दिया हुआ है। अब इसके बाद में अब जो इतना सारा कपड़ा बचा हुआ है इसमें हमें छोटे छोटे प्लेट्स लगा देने हैं। आप चाहें तो 1 इंच की या फिर 1.5 इंच के प्लेट्स लगा सकते हैं, या फिर आप हाफ इंच के ढेर सारे प्लेट्स लगा सकते हैं, वो आपके मनपसंद के ऊपर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमें प्लेट्स लगाने हैं। बस आपको कट्स का याद रखना है कि आपको कट्स किस तरीके से लगाना है। अब इतने स्पेस में हमें, इतने बेल्ट के स्पेस में हमें इतने सारे चिमटी को बैठाना, यानी कि प्लेट्स को बैठाना है।
और इधर से हमें इस तरीके से पहले हमें आगे साइड से अगर हमने स्टार्ट किया हुआ है तो आगे साइड से हमें 1 इंच पहले इसी तरीके से सिलाई कर लेनी, 1 इंच 1.5 इंच। और फिर उसके बाद में इस तरीके से हमें 1-1 इंच पे 1.5 इंच पे हमें प्लेट्स को बैठा लेना है। आप चाहें तो छोटा प्लेट्स भी बैठा सकते हैं या फिर बड़ा बड़ा प्लेट्स भी बैठा सकते हैं। और यहाँ पे हमने इस तरीके से फोल्ड करते हुए जितना भी कपड़ा है प्लेट्स को बना लेना है। छोटे छोटे प्लेट्स या फिर बड़े बड़े प्लेट्स आप अपने मन के मुताबिक बना सकते हो। इस तरीके से बनाओगे तो आपको समझ में भी आएगा कि आपको प्लेट्स कितने बनाने हैं और कितने छोड़ने हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इधर प्लेट्स एक तरफ से बना लिया हुआ है। अब एक तरफ हमें इसी तरीके से प्लेट्स को और भी बना लेना है। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से प्लेट्स बनाना है और दोनों तरफ का प्लेट्स का मुंह एक तरफ होना चाहिए, एक साइड होना चाहिए। इस तरीके से आगे से हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए और फिर उसके बाद में छोटे छोटे प्लेट्स बनाने हैं। अगर आपको ब्लाउज़ डिज़ाइन, ब्लाउज़ की स्टिचिंग और ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी, सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी है तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे पहले से ही बने हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग बिगनर्स हैं यानी कि जो नए नए सिलाई सीखने वाले हैं उनको अगर आप ये वीडियो भेज दोगे ये सलवार की कटिंग और स्टिचिंग तो उनको एक ही बार में वीडियोस देखने से आ जाएगा। और इस तरीके से हमें प्लेट्स बनाने के बाद में सिलाई को पक्का कर लेना है। और यहाँ पे हमें सिलाई को बराबर तरीके से पक्का कर लेना है। अच्छी तरीके से सिलाई कीजिएगा ताकि एक भी इसमें प्लेट्स दबे ना, क्योंकि हमेशा से प्लेट्स बनाते टाइम सिलाई पकड़े जाते हैं, एक दूसरे के कपड़े में हो जाते हैं, पकड़ा जाते हैं। तो इसके लिए हमें प्लेट्स को बराबर तरीके से रखते हुए फिर उसके बाद में पक्की सिलाई करनी है। और यहाँ पे मैंने पक्की सिलाई कर दिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें सिलाई को सीधी कर लेनी है और इस तरीके से हमें सिलाई को अच्छी तरीके से दबाते हुए एक सिलाई ऊपर साइड से लगानी है। प्लेट्स को आप अच्छी तरीके से कीजिएगा ताकि प्लेट्स अच्छा दिखे, एक भी प्लेट्स ऊबड़ खाबड़ ना दिखे। और इस तरीके से हमें प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को याद रहे कि आपको नीचे तरफ से सिलाई को बराबर तरीके से दबा लेना है। और सिलाई को दबाते हुए फिर उसके बाद में हमें स्टिचिंग कर लेनी है। और यहाँ पे हमने सभी प्लेट्स को बराबर तरीके से फिनिशिंग के साथ में दबाते हुए सिलाई कर लिया हुआ है, प्लेट्स को बना लिया हुआ है, दबा दिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें मोड़ी फोल्ड करनी है, हमें डोरी की साइड का फोल्ड करना है नेफा। तो सबसे पहले हमें डोरी डालने के लिए बनाना है 1.5 इंच का आप ऊपर में सिलाई कीजिएगा और इस तरीके से सिलाई करके निकाल दीजिएगा। फिर उसके बाद में हमें 1.25 इंच, 1.25 इंच पे नीचे साइड में बीच में हमें गैप देते हुए फिर उसके बाद में बीचों बीच में इस तरीके से एक सिलाई और लगा लेनी है। और यहाँ आसन के पास में एकदम लेके आना है और एक सिलाई हमें और लगाते हुए फिर उसके बाद में सिलाई को पक्का कर लेना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने आसन के पास लाते हुए सिलाई को पक्का कर लिया हुआ है। अब जितना एक्स्ट्रा धागा उसको हमें कट करके फिनिशिंग का लुक देना है। अब इसके बाद में अब हमें कमर की साइड में यानी कि नेफा जहाँ पे हमारी डोरी डाली जाती है वहाँ से हमें इसको सिलाई बराबर तरीके से लगा लेनी है। इस तरीके से वहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। नेफा के लिए हमें सिलाई लगानी डोरी वाली
डोरी डालने के लिए यहाँ पे हमें बराबर तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप एक सिलाई भी लगा सकते हो। और इस तरीके से हमें सिलाई को कंप्लीट करते हुए कमर का भाग बराबर से तैयार कर लेना है। और इसको हमने तैयार कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में ये जो कपड़ा है एक तरफ नहीं हो रहा है, तो इसको हमें दोनों साइड से एक एक कपड़े को अलग करते हुए सिलाई लगा के कपड़े को दबा देना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया हुआ है। और कट करके हमें निकाल देने हैं। अब इसके बाद में ये देख सकते हो आप लोग फिनिशिंग लुक आ गया है। अब इसके बाद में हमें बॉटम साइड का भी पार्ट को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसमें आप चाहें तो बुकरम डाल सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैं बिना बुकरम का ही बनाऊंगी। आप अपने मनपसंद का कोई डिज़ाइन इसमें सिलाई से बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही 3-4 सिलाई लगाते हुए सिलाई कर सकते हैं बॉटम को, जिसको हम मोहड़ी भी बोलते हैं। यहाँ पे हमें 3-4 सिलाई लगाते हुए एक सिलाई हमें राउंड वाला कर लेना है इस तरीके से। और एक बॉटम को हमने तैयार कर लिया हुआ है। इसी तरीके से हमें दूसरा बॉटम भी तैयार कर लेना है। अगर आप इसमें कैनवस डालोगे तो और भी अच्छा रहेगा, अगर आप कॉलर वाला कैनवस इसमें यूज़ करोगे तो। इसी तरीके से हमें दूसरा बॉटम भी बना लेना है। बहुत ही सरल तरीका है, अगर आप 1-2 बार वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपके लिए आसान हो जाएगा। और यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा लिया हुआ है और एक सिलाई हमें एकदम किनारे में, बॉटम के किनारे में एक सिलाई लगा लेना है। और इसी तरीके से हमें 3-4 सिलाई इसके ऊपर लगा लेनी है। और एक सिलाई हमें राउंड वाली भी लगानी है। और इसको हमने बना लिया हुआ है। अब एक लास्ट की राउंड की सिलाई है, इसको हमें करते हुए तैयार कर लेना है। अब इसके बाद में हमें फ़ोल्ड करते हुए, उल्टा साइड फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमें नीचे से 1.5 इंच का कपड़े को छोड़ते हुए, पहले हमें नीचे से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेना होता है। फिर उसके बाद जैसे ही हम ऊपर साइड आने लगते हैं सिलाई में, वैसे हमें कम कपड़े लेते हुए फिर उसके बाद में स्टिच करना है, सिलाई करनी है। और जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आप भी कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया हुआ है। अब यहाँ से भी हमें ऊपर साइड से कम कपड़ा लेते हुए, नीचे साइड से हमें ज़्यादा कपड़ा लेते हुए फिर उसके बाद में सिलाई करनी है। नीचे हमें 1.5 इंच का कपड़ा को छोड़ के फिर उसके बाद में सिलाई कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको सिलाई कर लिया हुआ है। अब इसके ऊपर से हमें 1 इंच एक धागा और लगा लेना है, एक मजबूत वाली सिलाई और भी लगा लेनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग नए हैं उनको ये वीडियोस देख के आ जाए। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इधर हमारा सलवार रेडी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब